जय हिंद। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे कंपनी का शासन खत्म होता है, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद से ब्रिटिश पार्लियामेंट और वहाँ का जो ताज था यानी कि महारानी, उन्होंने कंपनी का शासन खत्म कर दिया। उसके बाद से शुरू होता है 1858 का अधिनियम। इस अधिनियम में वही है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसे शासन को लेकर के ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया था। फिर इस अधिनियम में बहुत सारे परिवर्तन किए गए, जैसे गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। और एक ये भी हुआ था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इनको समाप्त करके जो इनके अधिकार थे वो एक मतलब जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल था उनके किसी मतलब एक सदस्य को सौंप दिया गया, जिसे भारत मंत्री या भारत सचिव कहा जाने लगा। और इस भारत सचिव के लिए एक भारतीय परिषद का भी गठन किया गया था। और भी बहुत सारे अधिनियम आते हैं, जैसे 1861 का अधिनियम और 1892 का अधिनियम। इन सब में बहुत कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ था। बस जो विधान परिषद था, केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद, इन सब में सदस्यों का संख्या बढ़ाया गया था और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। 1919 का एक भारत परिषद अधिनियम आता है, इसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक परिवर्तन ये हुआ था कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया था। ठीक है। और इसमें ये भी था कि 1919 में जो विधान परिषद था यानी कि केंद्रीय विधान परिषद, उसमें बजट पर जो बजट में आम सदस्यों को बहस करने और उस पर पूरक प्रश्न पूछने और प्रस्तावित करने का भी अधिकार दिया गया। और इसमें सबसे बड़ी मतलब परिवर्तन ये किया गया था कि एक निर्वाचक मंडल की भी व्यवस्था की गई थी। अब आते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसमें भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया। इस शर्त पर समर्थन किया कि युद्ध की समाप्ति होगी तो उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। और इसी आशा में मतलब ब्रिटिश सरकार ने 1919 का अधिनियम लाया, जिसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड का सुधार के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन 1919 में जो अधिनियम आया था उसमें फिर भी उतना भारतीय जो उस टाइम के लीडर थे उनको उतना संतुष्ट नहीं कर पाया था। इसलिए जब आगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो उसमें भारतीय अंग्रेज़ों का साथ नहीं देते हैं।